हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इम्तियाज। आई एम स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे हेपाटाइटिस जॉन्डिस पार्ट 2 पर। हेपाटाइटिस जॉन्डिस में होता क्या है उसकी हम डिटेल पे बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे हेपाटाइटिस जॉन्डिस में कौन से काजेज किसकी वजह से ये हेपाटाइटिस जॉन्डिस होता है। इसके अलावा हम हेपाटाइटिस जॉन्डिस डिस्पीलिया की कौन सी निशानियां होती हैं, सिम्टम्स, उसके डिटेल पे बात करें। इसके अलावा हम बात करें वो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क खतरा होता है हेपेटाइटिस जॉन्डिस होने का। इसके अलावा हम बात करेंगे डायग्नोसिस के लिए कौन सी हम टेस्ट हैं, इसको हेपेटाइटिस जॉन्डिस के लिए कौन सी टेस्ट हैं हम फॉलो करते हैं, उनकी डिटेल के साथ बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस जॉन्डिस में व्हाट हैपन, क्या होता है इसमें। देखिए कि हमारे लीवर के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे जिगर के जो होते हैं टिश्यूज़, उनमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें या डैमेज हो जाते हैं या स्कारिंग हो जाता है या फाइब्रोसिस होता है, जिसकी जिसकी वजह से लीवर का जो फंक्शन होता है इनकरेक्ट हो, मतलब सही फंक्शन नहीं करता। जब एक अफेक्टेड होगा तो उससे क्या होगा, उसके फिल्ट्रेशन बिलिरुबिन की जो है ब्लड में वो प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी सेकंड फैक्ट्री सबसे बड़ी जो है लीवर है, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है ये इसमें हेपाटाइटिस जॉन्डिस में सबसे पहले क्या उसके सेल जो होते हैं लीवर के टिश्यूज़ के वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे फाइब्रोसाइन हो जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे हेपाटाइटिस जॉन्डिस के कौन से काजेज होते हैं, कौन से सबब जिसकी वजह से हेपाटाइटिस जॉन्डिस होता है। अगर बात करेंगे तो वायरल हेपाटाइटिस। देखिए जहाँ भी हेपाटाइटिस का लफ्ज़ आए समझो इन्फेक्शन है। वायरल की बात करें तो हम वायरल की टाइप मुख्तलिफ टाइप है, हम हेपाटाइटिस वायरल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या डैमेज होता है। इसके मुख्तलिफ वायरस के मुख्तलिफ किस्म होते हैं जिससे हेपाटाइटिस होता है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हेपाटाइटिस और ए और ई की बात करेंगे। ये हमेशा जो है मोस्टली इसको फूड बॉर्न डिजीज कहा जाता है, जिसकी वजह से इलनेस होता है। क्यों बोला जाता है, तो ये खाने की वजह से, ये फूड की वजह से ये बीमारी होती है, क्यों होती है बोलते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड होती है कंटामिनेट वाटर, जो अनसेफ जो पानी होता है उसके यूज़ करने से, या अनवॉश्ड जो बगैर धोया फूड हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई का वजह बनता है। ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, उसको फ्लूइड सबसे ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए और न्यूट्रिशन डाइट पे सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए हेपाटाइटिस ए और ई वालों को। इसके अलावा हम बात करेंगे हेपाटाइटिस बी। सेकंड कौन सा काज होता है, हेपाटाइटिस बी। ये सबसे जो हेपाटाइटिस वायरल जितनी भी बीमारियां होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं। जिसमें हेपाटाइटिस बी की बात करते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन, ये भी स्पेस इन्फेक्शन होता है, ये अटैक किस पे करता है, लीवर पे करता है। जितने भी वायरल हेपाटाइटिस होते हैं वो सबसे अटैक किस पे करते हैं, लीवर पे करते हैं। जिसकी हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें और काज, इसमें क्रोनिक या अक्यूट दोनों डिजीज हो सकती हैं हेपाटाइटिस बी में। अक्यूट का मतलब होता है थोड़े टाइम, मतलब 2 वीक्स। अगर 2 वीक्स से ज़्यादा हो जाए तो वो क्रोनिक कंडीशन डिजीज कहा जाता है उसको, ठीक है। ये कैसे फैलता है, हमेशा ये मोस्टली ट्रांसमिट कैसे होता है। देखिए सबसे पहला जो होता है मदर पॉजिटिव जो होती है ड्यूरिंग बर्थ डिलीवरी, बच्चे को ये होता है, होने का चांस होता है क्योंकि जो मदर पॉजिटिव होती है। दूसरा जो है सबसे, जो ब्लड विथ, जो ब्लड अक्सर जो ब्लड चढ़ा जाता है उसको प्रॉपर जो है उसकी जो है और टेस्टिंग सही नहीं की जाती, जिसकी वजह से दूसरा काज ब्लड जो होता है जो डोनेट किया जाता है। और तीसरा जो इसका कागज क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्स, किसके इन्फेक्टेड पर्सन, जो जो को मदर हो या फादर हो, जो इन्फेक्टेड होती है उससे रीजन से भी ये फैल सकता है हेपेटाइटिस बी। और इसके अलावा अनसेफ इंजेक्शन, वो ऐसे डॉक्टर जो होते हैं जो डबल इंजेक्शन एक पेशेंट को लगाया और दूसरी पेशेंट पे फिर यूज़ करते हैं, अनसेफ इंजेक्शन, अनस्टराइज इंजेक्शन, ये भी काज होता है बड़ा। इसके अलावा जो नहाई के पास जाते हैं, जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज इस्तेमाल करता है
वो जो है उसको प्रॉपर जो है जो यूज़ एक पे दूसरे पे पेशेंट करता है वो भी बड़ा होता है। ये बहुत से काजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस बी का फैलने का ज़्यादा खतरा होता है, दिनों में होता है। और इसके साथ हम हेपेटाइटिस डी की बात करें तो ये भी जो हेपेटाइटिस डी जो है टिपिकल ये भी हेपेटाइटिस डी है। इसके जो वायरस है, इसका डेल्टा वायरस कहा जाता है इसको। ये हेपेटाइटिस डी पेशेंट जो इन्फेक्शन करता है ये वो पीपल होते हैं, वो बंदे होते हैं जिन्हों को हेपेटाइटिस बी वायरस पहले इन्फेक्टेड होता है, उनमें ज़्यादा ये हेपेटाइटिस डी के चांस होते हैं। शायद उन्हों को हुआ गया है जो अक्सर रिसर्च के मुताबिक हेपेटाइटिस जिन्हों को बी के इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं उन्हों को डी का भी इन्फेक्शन का होता है, ज़ाहिर होता है। इसके अलावा हम बात करें हेपेटाइटिस सी की। देखिए हेपेटाइटिस सी जो है हेपेटाइटिस सी वायरस है जिसकी इन्फ्लेमेशन होती है, अक्सर काज लीवर में होता है, जितनी हेपेटाइटिस वायरस होती है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें कंडीशन हो सकती हैं, एक्यूट क्रोनिक। क्या होता है कि जब इसके मुख्तलिफ पर डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे, पेशेंट पे। उसमें अक्सर क्या होता है, अक्सर लीवर में सिरोसिस कैंसर के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ये कैसे फैलता है, ये वायरस से ब्लड बॉर्न, ब्लड से या इन्फेक्टेड वो पर्सन है जिससे हो सकता है, अनसेफ सिरिंज से होता है जो अक्सर डॉक्टर यूज़ करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन से जो अनस्क्रीन जो उसको स्क्रीन नहीं किया जाता जिसके ब्लड ट्रांसफ्यूशन से हो सकता है। ये जो उसके काजेज हैं जिससे हेपेटाइटिस सी हो सकता है। इसके अलावा और काज क्या होता है, देखो एक जो है आपकी बात लीवर कैंसर। आपको याद रखिए कि कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ये चीज़ होती है कि सेल की जो डेवलपमेंट होती है मल्टी हो जाती है उसमें टिश्यूज़ में। जैसे आप इस पिक्चर में आप देख रही हैं क्लियर नज़र आ रहा है, जहाँ भी कैंसर की बात होती है कि उन्हों के टिश्यूज़ में वो मोर डेवलपमेंट हो जाती है, वो जो उसकी जो है जो नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये कैंसर इसको बोला जाता है। जिस तरफ ये पिक्चर में आप साफ नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि इसमें लीवर है, ये सन साइड में नॉर्मल टिश्यूज़ है और जब ये ग्रोथ हो जाती है एबनॉर्मलिटी, इसको हम लीवर कैंसर कहते हैं। किसी पार्ट में हो इस तरफ ग्रोथ होती है कैंसर की, क्योंकि उसके सेल की जो डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिससे उसको एब्सेस जो चीज़ एबनॉर्मलिटी बन जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस होता है, इससे लीवर के टिश्यूज डैमेज होते हैं। वो ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होता है हेपेटाइटिस में, क्या ऐसा वजह होती है जिससे लीवर अफेक्टेड होता है। सबसे पहले इसके न्यूट्रिशन डिसऑर्डर में क्या होता है, तीन चीज़ें जो हैं बहुत है। एक होता है डिपेंड में होता है, इससे क्या होता है कि इसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका मीन्स क्या होता है, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड टू हाई, ये जो दोनों जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बढ़ जाते हैं ड्रिंकिंग करने से, डिसलिप्टेमेंट जो ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं। और दूसरा इसमें लेवल जो एचडीएल जो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल कम हो जाता है। एक तो ये चीज़ होती है अल्कोहल वालों के लिए। दूसरा सबसे ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, मोटापे की वजह से भी लीवर अफेक्टेड होता है। और तीसरा सबसे क्या है कि विटामिन्स, जिसमें ट्रेस एलिमेंट की डिफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की ज़्यादा होती है जिसकी वजह से अल्कोहल की वजह से ये चीज़ें लीवर पे अफेक्टेड होती है। ये काज होते हैं जिसकी वजह से लीवर को अफेक्टेड करता है अल्कोहल, जो ड्रिंकिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा हम आखिर लास्ट जो काजेज पढ़ेंगे, जो वेल्दी सेरोसिस कैसे बनता है, लीवर का जो सेरोसिस जब क्या होता है इसमें, इसकी जो बाइल डक्ट्स होती हैं लीवर में वो डैमेज होती है जिसकी वजह से प्रॉपर वो है लीवर जो है प्रोसीड नहीं कर सकता। तो कार्ड लीवर डैमेज, लीवर टिश्यूज हो जाते हैं, जिसे आप इस पिक्चर में देखें, ये नॉर्मल पिक्चर है। आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है हमारे बाइल डक्ट जो लीवर से आती है, ये इसकी फिर आप नॉर्मल डक्ट्स देखिए। अब एबनॉर्मल में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वजह से या स्कार टिश्यूज किसी वजह से अब जो है प्रॉपर ये ड्रेनेज जो होता है हमारे बाइल डक्ट का, वो ये प्रॉपर नहीं होता जिसकी वजह से इसको हम सेरोसिस, जिससे लीवर डैमेज हो जाता है। ये वो काज थे जिसकी वजह से हेपेटाइटिस
जॉन्डिस होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिम्टम कौन सी, व्हाट आर सिम्टम ऑफ द हेपेटाइटिस जॉन्डिस, इसकी कौन सी निशानियां होती हैं जिससे हमें पता चले इसमें हेपेटाइटिस जॉन्डिस है। सबसे पहले ऐसे पेशेंटों को सबसे ज़्यादा क्या होती है, वोमिटिंग होती है, वो जो महसूस करता है, सिक महसूस करता है। इसके अलावा इसमें फीवर होता है और इससे इनकी जो स्किन जो होती है वो डार्कनेस बन जाती है। मसल्स जॉइंट में पेन होना, यूरिन का डार्क आना, एब्डामन और लेग्स में सोलिंग होना, स्किन में वीकनेस आना, खारिश होना स्किन पे, और ऐसे पेशेंटों को नोज से ब्लीडिंग आ सकती है। और सबसे ज़्यादा ऐसे पेशेंटों को लॉस ऑफ एपेटाइट, और सबसे ज़्यादा क्यों है कि इन्हों की भूख खत्म हो जाती है, इनको भूख नहीं लगती ऐसे पेशेंटों को। ये वो निशानियां हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस जॉन्डिस की ये इस हो सकते हैं, ये मसले आ सकते हैं, इसमें ये शो करते हैं निशान। ऐसे पेशेंटों को जो ये चीज़ें आ रही हों उनको मज़ीद टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम वो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हों को सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस रिस्क होता है, खतरा होता है, इसके अलावा वो हम बात करेंगे प्रीवियस लीवर इन्फेक्शन, जो उसको गुजरे वक्त में अगर किसी का लीवर इन्फेक्शन हो। इसके अलावा जो मेडिसिन ऐसी यूज़ करते हैं जिससे लीवर डैमेज होता हो। इसके अलावा वो जो हार्ट मेडिसिन हो जिसमें एसिटामिनोफेन जैसी मेडिसिन यूज़ करते हैं ज़्यादा टाइम तक, ये काज करते हैं। इसके अलावा जो ड्रिंक करने वाले अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं या लॉन्ग टाइम तक अगर मेडिसिन यूज़ करते हो, इन्हों को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने का खतरा होता है जो लीवर को अफेक्टेड करते हैं। इसके लिए हम डायग्नोसिस की बात करेंगे तो जॉन्डिस में कौन से हमको टेस्टिंग फाइलिंग करते हैं। देखिए ऐसे पेशेंट को सबसे पहले एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में होता है क्या है, एंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि आपके लीवर का जो टिश्यूज़ का है वो सैंपल लिया जाता है, जिसको हम एंडोस्कोपी या बायोस्कोपी कहा जाता है। इसमें एनालाइज किया जाता है कि इसकी जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसको एनालाइज करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए बायोप्सी या एंडोस्कोपी करते लाजमी होता है। नंबर 1 एमआरआई टेस्ट करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें उसमें देखा जाता है लीवर का डैमेज % कितना है, कहीं कैंसर सेल तो नहीं हो रहे उसमें प्रेजेंट हुआ। इसके अलावा हम सबसे इलेक्टिव टेस्ट करते हैं जिससे इसका बिलिरुबिन का लेवल का सब देखा जाता है। इसके अलावा यूरिन का एनालाइज किया जाता है जिसमें उसका जो हम यूरिन के रिलेटेड लिवर फंक्शन में देखा जाता है। ये वो टेस्टें हैं जिन्हों से हमें डायग्नोसिस का इजी मालूम हो सकता है।